आज हम लोग पढ़ेंगे प्रोबेबिलिटी। क्या पढ़ने वाले हैं? प्रोबेबिलिटी। तो अभी हम लोग जो है क्लास 10th की प्रोबेबिलिटी पढ़ रहे हैं, ठीक है। बहुत बेसिक सी प्रोबेबिलिटी है, बहुत शॉर्ट में कवर करने की कोशिश करेंगे हम लोग। प्रोबेबिलिटी का एक ही फॉर्मूला होता है, क्या होता है वो भी? प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट इज इक्वल टू द नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम, अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम। इसका क्या मतलब हुआ? मतलब जैसे भी कोई भी इवेंट किया गया, कोई इवेंट, उसके लिए होना चाहिए एक्सपेरिमेंट। फॉर एग्जाम्पल कोई एक्सपेरिमेंट किया गया तो एक्सपेरिमेंट से आएंगे आउटकम्स। क्या आएंगे? आउटकम्स। अच्छा, आउटकम्स आने से आपने उसमें से कोई एक इवेंट चूज कर लिया। क्या कर लिया? इवेंट चूज। जैसे हमने एक्सपेरिमेंट किया कॉइन टॉस। क्या किया? एक्सपेरिमेंट कॉइन टॉस। इसके दो आउटकम हो सकते हैं, एक हो सकता है हेड, दूसरा हो सकता है टेल। आपने क्या चूज कर लिया? हेड। क्या चूज कर लिया? हेड। तो क्वेश्चन ये है कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी फॉर गेटिंग अ हेड व्हेन अ कॉइन इज टॉस्ड। जब एक कॉइन को टॉस किया गया तो क्या प्रोबेबिलिटी है कि हेड आएगा? When an experiment is occurred or done, some outcome will come and from that outcome we are choosing a simple event। ठीक है, उसकी हमें प्रोबेबिलिटी पता करनी है। तो अब प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला है नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम टू दैट इवेंट अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम इन द एक्सपेरिमेंट। ठीक है, तो आप बताइए हमको, अगर हेड लाना है तो टोटल कितने हेड है? एक, तो ये आपके फेवर में। बाकी टोटल कितने आउटकम्स है टोटल पॉसिबल? 2, तो 1/2। सिमिलरली अगर एक डाई को रोल करेंगे तो क्या होगा? अगर हमने एक डाई रोल किया तो आपको आउटकम्स क्या मिलेंगे? 1 2 3 4 एंड 5 एंड 6। इनको एक कर्ली ब्रेसेस के अंदर या फिर एक सेट के फॉर्म में लिख देने से क्या बन जाता है? ये सैंपल स्पेस, सैंपल स्पेस। अब अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछता है what is the probability that odd number will come when a die is rolled, एक डाई जब फेंका गया तो क्या प्रोबेबिलिटी है कि ऑड नंबर आएगा? तो काउंट करिए, ऑड कितने हैं? 1 3 एंड 5। these 3 are odd, that means in your favor there are 3 possible outcomes, that is 1 3 and 5। तो टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम कितने हुए? 3। टोटल नंबर ऑफ आउटकम 1 2 3 4 and 5 and 6। 3/6 if you simplify it will get 1/2। तो ऑड। इन द सेम वे अगर हम इवेंट की बात करेंगे तो कितना हो जाएगा? 3/6 1/2। ठीक है, वीडियो को पॉज करिए और इसे नोट कर लीजिए। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो देखिए अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे हम लोग? इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। तो जैसे प्रोबेबिलिटी के बारे में आपने प्रोबेबिलिटी पढ़ रखी। प्रोबेबिलिटी किसी भी इवेंट की ना तो 1 से ज्यादा हो सकती है और 0 से कम नहीं हो सकती। प्रोबेबिलिटी किसी भी इवेंट की हमेशा 1 से 0 के बीच में लाई करेगी। 1 हो सकती है, एग्जैक्टली 1 को हम लोग कहते हैं श्योर इवेंट। व्हाट इज कॉल्ड? श्योर इवेंट। एंड जो प्रोबेबिलिटी जिनकी 0 हो जाती है उनको कहते हैं इम्पॉसिबल, इम्पॉसिबल। श्योर इवेंट इज ऑल्सो कॉल्ड एज सर्टेन इवेंट। इसको हम लोग सर्टेन, मतलब जो फिक्स है, होना ही है। जैसे हफ्ते में 7 दिन होंगे ही होंगे, दैट इज श्योर इवेंट। ठीक है, संडे के बाद मंडे आएगा। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट आफ्टर संडे मंडे विल कम? इट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ 1। तो इस केस में, अच्छा इन केस ऑफ अगर हम लोग परसेंटेज की बात करेंगे तो 0% टू 100%, 0% टू 100%। Sometimes question may ask like this, what is it possible to have probability like this? या फिर कौन सा इसमें से इनकरेक्ट है प्रोबेबिलिटी के केस के लिए? तो इसको अगर सिंप्लीफाई करेंगे तो विल गेट 0.666 और इसको करेंगे तो 1.5। तो प्रोबेबिलिटी कैन नॉट बी ग्रेटर देन 1। सो इन दिस केस 3/2 इज रॉन्ग आंसर। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर दूसरे की बात करेंगे हम लोग, तो पॉइंट नंबर दूसरा कहता है
कोई भी सैंपल स्पेस है या फिर कोई भी एक्सपेरिमेंट किया जाएगा उस पर कई सारे इवेंट आने वाले हैं या फिर उसके कई सारे आउटकम्स है। जैसे आपने कॉइन टॉस किया तो 2 आउटकम और अगर आपने डाई रोल किया तो 6 आउटकम। तो 6 आउटकम को हम लोगों ने क्या कर रखा है, 6 भागों में डिवाइड कर दिया, 1 2 3 and 4 and 5 and 6। तो हम कह रहे हैं 1 आने के लिए E1, 2 आने के लिए E2, 3 आने के लिए, ऐसे कोई भी आउटकम है जिसमें बहुत सारे डॉट 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 कितना आएगा प्रोबेबिलिटी En, इन सभी का सम हमेशा कितना आता है 1 के इक्वल। प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑल द सिंपल इवेंट, दैट इज कॉल्ड सिंपल इवेंट, सिंपल इवेंट इन एन एक्सपेरिमेंट इज इक्वल टू 1, इज इक्वल टू 1। वी कैन इजिली चेक इट, कॉइन हेड और टेल, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट विल हेड एंड 1/2। अगर आप दोनों को जोड़ते हैं तो आपको मिलेगा 1। तो प्रोबेबिलिटी हमेशा सारे आउटकम के इस प्रोबेबिलिटी का सम जो आएगा वो हमेशा 1 के इक्वल आएगा। ओके, तो यहां से एक पॉइंट निकल के आता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट इवेंट, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट इवेंट इज इक्वल टू 1। अगर आपसे कोई कहता है कि हेड आने की प्रोबेबिलिटी बताइए तो आप बताएंगे 1/2। इन द सेम वे अगर कहता है कि आप टेल आने की प्रोबेबिलिटी बताइए तो उसको 2 तरीके से, या तो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम टेल अपॉन हेड, सॉरी टेल अपॉन टोटल 1/2, और अगर आप 1 में से 1/2 माइनस कर दें तो भी आपको क्या मिलेगा 1/2, 1/2। सर्टेन इवेंट, श्योर इवेंट, सर्टेन इवेंट की प्रोबेबिलिटी हमेशा कितनी होती है 1, श्योर और सर्टेन और श्योर सेम, एंड द नेक्स्ट वन इज इम्पॉसिबल, इम्पॉसिबल इज इक्वल 0, इम्पॉसिबल जिसके होने की कोई भी प्रोबेबिलिटी नहीं है, संभावना है ही नहीं। एंड द नेक्स्ट वन इज सिंपल इवेंट, सिंपल इवेंट वो सारे इवेंट जिनमें केवल और केवल कितने आउटकम आ रहे हो, एक आ रहे हो, ओनली 1 आउटकम जिसमें आते हैं उसको कहते हैं हम लोग सिंपल आउटकम। तो यहां पर आपने अभी अभी प्रोबेबिलिटी का एक ब्रीफ में क्विक रिवीजन कर लिया है, ठीक है। अब इसके हम लोग अगले टॉपिक में अच्छे अच्छे क्वेश्चंस और कार्ड से रिलेटेड टॉपिक के बारे में डिस्कशन करेंगे, वहां से क्वेश्चन लाए जाएंगे और फिर अच्छे अच्छे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं।